हालांकि मुझे जो जानकारी मिली है, इस तरह की जानकारी कभी किसी ने मुझे और पहले बताई थी कि कोई पिछड़े वर्ग का टॉप कर गया था। ये तो अभी बात, पुरानी एक और बात है, बीएचयू की बात बता रहा हूं मैं। किसी जमाने में कोई बीएचयू में टॉप किया था पीडीए समाज से, लेकिन उसको पीडीए समाज का स्वीकार नहीं किया गया था। तुम सवाल हमसे पूछ रहे हो और खुद उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हो, ये खुद शामिल है उस पार्टी में, ये खुद शामिल है उस पार्टी में, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। तुम्हारा लास्ट सवाल, उसके बाद रैप अप। 2017 में सरकार बनी थी, 12 साल पीएम को कंप्लीट हुए हैं, उसके टेलियो में बीजेपी तमाम उपलब्धियां बता रही है। आप 12 साल को देख रहे हैं, डबल इंजन का धुआं निकल गया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की। डॉलर कहां जा रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें आपको डीजल, पेट्रोल और सीएनजी हर दिन बढ़ता हुआ दाम की खबर मिल रही है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले खबर महीनों में, साल में मिलती थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहो हर घंटे में खबर मिलने लगे आपको। और तब जब कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं, ये आंकड़ों से खिलवाड़, अर्थव्यवस्था से खिलवाड़, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे फेक इनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं, उसी तरह फेक इकोनॉमी के आंकड़े हमें और आपको बताए जाते हैं। अमृत काल में डेवलप्ड भारत का सपना देखना, हम और आप सब लोग डेवलप्ड भारत का सपना देखते हैं, विकसित भारत हो, लेकिन जहां पर इलाज ही नहीं मिल रहा हो, दवाई न मिल रही हो, पेपर लीक हो रहे हो, पहनावा बदलने की बात हो रही हो कि आप ये नहीं पहन सकते हैं, डेयरी कॉलेज में आओगे तो आपको ये ड्रेस पहन के आनी पड़ेगी। कौन सी? अगर कहीं मुख्यमंत्री ने फैसला लिया फाइल पे, अभी तो गवर्नर साहब का फैसला है, मान लीजिए सरकार ने फैसला लिया तो वो कहेंगे हमारी जैसी ड्रेस पहनो सब, तो हम लोग भी पहनेंगे सब, उसमें क्या है। 2017 में सरकार बनी थी, पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था नोएडा में जितेंद्र यादव जो ट्रेनिंग थे, आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला है। एक अच्छा खासा शहीद जो एक परिवार के कमाने का जरिया था, अभी भी वो उठ नहीं पाते हैं। महीने का खर्चा 30 से 40 हजार आता है, पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज हो गई है। और जो इंस्पेक्टर था वो जेल गया, फिर छूट के आके नौकरी कर रहा है। वो जिम ट्रेनर का पहला फेक इनकाउंटर किया था बीजेपी की सरकार में नोएडा में। उस समय भी कानूनी मदद या अन्य मदद उस परिवार की समाजवादी पार्टी ने की थी। भविष्य में समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के साथ साथ उस परिवार की आर्थिक मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आपको मैंने अपनी शुरुआती उसमें जो नोट दिया था, उसमें ही मैंने ये कहा था, एक जौनपुर की घटना बताई थी मैंने, पुजारी यादव का, जिसमें फेक इनकाउंटर या गलत इनकाउंटर हुआ था, उसमें जांच हुई, उसके परिवार की मदद की। बड़े पैमाने पे पुलिस के लोग जेल गए थे, अभी भी जेल में हैं। वो पुलिस के लोग सुप्रीम कोर्ट तक भागे, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक उनकी मदद की, और उसका परिणाम ये, वो आज भी जेल में है वो। और दूसरा, मैंने कासगंज की घटना बताई आपको, उस महिला, उस बहन, उस बेटी की बहादुरी को हम बधाई देते हैं कि जो पुलिस के सामने झुकी नहीं, उसका पति झुका नहीं, जिस पुलिस ने उसके साथ गलत काम किया, आज बच्चा है उसके पास, लेकिन वो घबराई नहीं, न समाज से न किसी और से, उसके बावजूद भी उनसे लड़ रही है। वो सरकार बनेगी, हम लोग न्याय दिलाएंगे। आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, 2017 से लेकर के अभी तक। लेकिन वो हाउस अरेस्ट कर लिया गया और जहाँ की जनता बहुत परेशान है, धूल से धूल उड़ रहा है।
इसके लिए क्या केवल प्रदूषण गोरखपुर में नहीं, गोरखपुर की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश का खराब है प्रदूषण। तुम कहाँ बेमतलब का डेटा लिए घूम रहे हो?